हमारी नई एनिमे की शुरुआत होती है एक तनावपूर्वक मौसम में, जहाँ एक आम एसेसन का सामना होता है एक लीजेंडरी एसेसन से। दोनों एक ही टारगेट को मारने आए थे और हिटमैन कोड के मुताबिक अगर दो या उससे ज़्यादा एसेसन को एक ही टारगेट के लिए हायर किया जाए तो उन्हें मुकाबला करना होता है। ये तय करने के लिए कि काम किसे मिलेगा। ये हमारा प्रोटोनोगोनिस्ट अपनी ज़बरदस्त ताकत और स्किल के लिए एसेसिन वर्ल्ड में मशहूर था। उसने जल्दी उस दूसरे एसेसन को हरा दिया बिना खुद को कोई भी चोट पहुंचाए, और इस तरह उसने वो जॉब हासिल कर ली और उस आदमी के पास गया जिससे उसे ख़त्म करना था। लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। जापान में वो बस आम हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसकी क्लास में ज़्यादातर लोग बहुत ही मिलनसार थे, लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट अकेला अकेला ही रहता था। एक दिन एक लड़के ने उससे उसकी किताब के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अकीरा बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। बाकी क्लासमेट को तो शायद उसकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं था, और अकीरा ये अच्छी तरह जानता था ये बात उसे अंदर से दुःख देती है। लेकिन जल्दी उसे भी बड़ी परेशानी आ गई जब पूरी क्लास को एक रहस्यमय लाइट ने घेर लिया। कुछ समझने या भागने से पहले ही उस लाइट ने सबको निगल लिया और वे पहुंच गए एक अलग दुनिया में, जहाँ एक ओल्ड मैन ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि वहाँ के किंग और प्रिंसेस उनसे बात करना चाहते थे। दोनों काफी घमंडी लग रहे थे। किंग का नाम था मार्गन, और उसने कहा कि उनका किंगडम एक गंभीर खतरे में है, डेमंस के हमले का, और सिर्फ वही छात्र इस दुनिया को बचा सकता है। फिर ओल्ड मैन ने निकाला एक जादुई और जो किसी का स्टैक्स और जॉब क्लास दिखा सकता था। ये तरीका था ये पता करने के कि असली हीरो कौन है। बाकियों को भी ताकतें दी जाएगी उस हीरो की मदद के लिए। एक एक करके सबने अपनी स्टैक्स चेक करवाई। जब अकीरा की बारी आई, उसे मिला एसेसियन क्लास। फिर जब असली हीरो की बारी आई तो और तेज चमकने लगा, और सबने देखा कि उसके स्टैक्स बाकी सभी दोगुने थे। उसने सबसे चोज़न वन कहा और खूब तारीफ़ की, लेकिन अकीरा ने चुपचाप देखा कि उसके अपने स्टैक उस हीरो से भी ज़्यादा है। उसने समझदारी दिखाई और अपने एक स्किल कौंसिल को इस्तेमाल करके सबकी नज़रों से खुद को छुपा लिया। सबके जाते ही अकीरा ने नोटिस किया कि वहाँ बहुत सारे कैमरा लगे हैं, जिनसे वो सतर्क हो गया, लेकिन कोई पहले ही उसे देख रहा था। कुछ ही देर में सारन, जो कमांडर ऑफ द नाइट था, आया और सभी को लेकर गया ट्रेनिंग ग्राउंड पर। अगले ही 1 महीने तक वे सब बेसिक ट्रेनिंग लेने लगे और फिर जाएँगे एक डंजन में अपनी स्किल की परीक्षा देने। आखिर ने इस ट्रेनिंग को दूरी बनाई और सारन ने नोटिस किया। बाद में जब आकिरा बाहर टहल रहा था तो सारन को उसका पीछा करने लगा। आकिरा को लगा कि उसकी कौन-सी स्किल की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, लेकिन सारन ने बताया कि उसकी स्किल अभी भी एक्टिव है। दरअसल सारन की आँखों हिट सिग्नेचर देख सकती थी। ये थोड़ा खतरनाक था, लेकिन सारन ने साफ कहा कि वो किंग का वफादार नहीं है, इसलिए अकीरा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अकीरा बैठा और उसने इस नई दुनिया को समझने की इच्छा जताई। मैजिक, स्किल लेवल्स और सब कुछ उसकी कौन-सी स्किल को देखने पहले ही मैक्स लेवल पर थी, लेकिन बाकी स्किल सिर्फ लेवल 1 पर थी। सारन ने कहा कि वो उसे ट्रेन करेगा, और जहाँ तक रॉयल अचीवर्स जाने की बात थी, सारन ने कहा वहाँ कुछ खास नहीं है। अकीरा को उस पर यकीन होने लगा और उसने स्वीकारा कि वो बस अपने परिवार के पास घर लौटना चाहता है। यहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी फ्रेंडशिप, जैसे पार्टनर्स इन क्राइम। सारन ने अकीरा को अलग से ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि उसकी ताकतें दूसरों से छुपी रहे। कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद सारन को जूनियर अपनी शिकायत करने के लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन सारन नहीं रुका क्योंकि वो भी इसी दुनिया की सच्चाई को सामने चाहना लाना चाहता था। एक दिन आखिर आचोर्स में गया और उसे मिला एक बुक जो सारंग का सीक्रेट उजागर करता था, एक रिबेलियन प्लान जिसे एक कुक बुक के रूप में छुपाया गया था। सारे ने उसे वहाँ इसलिए छिपाया था क्योंकि उसने पता लगाया था कि सुमेनिंग रिचुअल बहुत ही भयानक था और राजा की एम्बिशन उससे भी ज़्यादा ट्विस्टेड। इसलिए एक नाइट के नाते सारे ने उस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना चाहता था। आकिरा को याद आया वो पहली रात जब वो राजा को मार सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। राजा को तो पता भी नहीं चला कि आकिरा वहाँ था। सारा ने कहा तुमने सही किया, अगर तुम घर लौटना चाहते हो तो खून से हाथ साफ करना बेहतर है। लेकिन उसने अकीरा से मदद मांगी। उसने अकीरा की चालाकी पसंद आई, कैसे उसने शुरुआत से ही अपने स्टैक्स छिपा लिए और रॉयल फैमिली पर भरोसा नहीं किया। अकीरा आखिरकार उसकी बात मान गया। फिर हीरोज को भेजा गया उस डंजन में। सड़कों पर भीड़ थी जो तालियां बजा रही थी, लेकिन भीड़ में अकीरा की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो उसके पास गया, लेकिन लड़की को यह जश्न बुरा लग रहा था। उसने कहा लोगों को सच्चाई नहीं पता है कि हमें यहाँ लाने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। उसने आकिरा से कहा कि पहले ट्रुथ अनकवर करे और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। आकिरा को उस पर यकीन हुआ और फिर वो डंजन में घुस गए।
सबने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन छोटी-मोटी गलतियाँ होती रही, इसलिए सारे ने उस दिन की ट्रेनिंग रोक दी। तभी सामने आ गए और उसका एक समूह हीरो को याद आया कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था, जो मॉन्स्टर को दूर रखने वाला था। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।